चलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं कुछ सैनिक लोग फैंग सिटी के बॉर्डर के पास खड़े होते हैं और सैनिक लोग नोटिस करते हैं उन लोगों की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, इसलिए वो वार्निंग बेल को बजा देते हैं। फिर हम लोग उधर के जनरल को देखते हैं जो कि उधर खड़ा होता है और उसके पास उसके सैनिक आके इन्फॉर्मेशन देने लगता है। जनरल उन लोगों से फाइट करने के लिए अपने सैनिक को रेडी करने लगता है और एक आदमी जाके यही को इसके बारे में सब कुछ रिपोर्ट देने लगता है। फिर यही त्यांग को एरिया सेटअप करने के लिए बोलती है। यही त्यांग को बॉर्डर दे देती है कुछ करने के लिए और अपने मन में बोल रही होती है कि वो साला त्यांगलोंग के साथ मैंने शादी नहीं किया, इसलिए वो अपने फोर्स को लेके मेरे साथ आ गया है फाइट करने के लिए। फिर हम लोग शहर में देखते हैं बहुत सारे लोग घबरा गए होते हैं, इसलिए वो लोग शहर छोड़ के जा रहे होते हैं। हांग भी ये सब देख रहा होता है और बोल रहा होता है अगर सब लोग शहर छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा बिजनेस का क्या होगा। ऐसा लगता है मुझे आज मेरा दुकान को बंद कर देना चाहिए और घर चला जाना चाहिए। फिर हम घर चला जाता है और देखता है यही ने एक नया ड्रेस पहना होता है। यही बोलती है हस्बैंड तो वापस आ गए और बायुन भी बोलने लगती है कि बॉस आज जल्दी आ गए हैं, इसका मतलब बॉस भी अपना सारा सामान पैक करके इधर से भागना चाहते हैं। हम बोलते हैं हाँ मैंने देखा शहर के सारे लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे भी डर लगता है। बायुन बोलते हैं बॉस तुम डरो मत, मैं तुम्हारा वाइफ का और तुम्हारा हमेशा ध्यान रखती रहूँगी। हम बोलते हैं मुझे पता है तुम कोई मोटाल नहीं हो, लेकिन हम दोनों को हमारे हाल पर छोड़ दो। धीरे धीरे करके त्यांगलोंग आर्मी फैंग सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उधर के लोग बात कर रहे होते हैं कि महारानी ने त्यांगलोंग के साथ शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया, आज उनके वजह से हम सब लोग मरेंगे। फिर हम लोग कुछ एल्डर को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं तुमने त्यांगलोंग से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग त्यांगलोंग की जनरल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है फैंग सिटी को हम लोग जल्दी कैप्चर कर लेंगे और जल्दी प्रिंसेस आपकी हो जाएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। त्यांगलोंग उन लोगों को अपनी मदद करने के लिए थैंक यू बोल रहा होता है और वो बड़ो चाचा बोल रहे होते हैं कि मैं तुमको कह रहा हूँ लड़की जैसी भी हो लेकिन वो तुम्हारी आज बन के ही रहेगी। फिर उन लोगों की तरफ कुछ रोशनी आने लगता है और हम लोग देखते हैं उधर एक आदमी आ चुका होता है और उसका नाम सांगरेंग होता है। सांगरेंग सैंगफंग डायनेस्टी का ही होता है और वो पूछता है कि तो बताओ तुम लोग मुझे मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम लोग तुम्हारे आर्मी को लेकर इधर से चले जाओ। वो लोग कहते हैं तुम्हारा महारानी को हमारे प्रिंस त्यांगलोंग के साथ शादी करना पड़ेगा और माफ़ी भी मांगना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग हमारे सारे सैनिक को लेके इधर से चले जाएंगे। सेंट्रल बोलता है चलो एक डील कर लेते हैं, मैं तुम्हारे प्रॉमिस को फुलफिल कर दूंगा और बदले में तुम लोग तुम्हारे सारे सैनिक को लेके इधर से चले जाओगे। वो लोग डील कर लेते हैं और बड़ो चाचा बोरा होता है कल तुम्हारा महारानी हमारे पास आ जाना चाहिए, अगर तुम्हारा महारानी कल हमारे पास आ जाती है तो हम हमारे सारे सैनिक को लेकर इधर से चले जाएंगे। फिर सैन उधर से चला जाता है और त्यांगलोंग खुशी के हमारे पागल हो जाता है। फिर हम लोग सेंट्रल हॉल में देखते हैं उधर सारे लोग बैठे होते हैं और उधर सेंट्रंग भी आया होता है। सेंट्रंग उससे बोलता है तुमको उससे शादी कर लेना चाहिए, उसके बाद हमारा सारा सिटी बच जाएगा। यही बोलती है मुझे शादी नहीं करना, अगर तुमको शादी करना है तो तुम उससे शादी कर सकते हो, मैं तुमको मना नहीं करूँगा। फिर यही अपना गोल्डन ड्रैगन दिखाने लगती है और उसके पावर देख के सब लोग एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। सेंट्रंग भी उसका पावर देख के कहता है 2 साल में तुमने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। फिर यही उन लोगों के सामने आती है और बोलती है तुम लोग मुझसे बात करना चाहिए था, अब बोलो किसको क्या बोलना है। सेंट्रंग बोलता है मैं तुम्हारे ग्रैंडपा जैसा हूँ, तुमको मेरे बातों को सुनना ही चाहिए। यही बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो अपने आप को मेरे ग्रैंडपा बोलने की। यही की बातों को सुनकर उधर की एक आदमी चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम अपने एंसेस्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जल्दी करो और उनसे माफ़ी मांगो। यही उस आदमी की तरफ देखती है और आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद यही अपना गोल्डन ड्रैगन को उस आदमी की तरफ भेज देता है। सेंट्रंग उसको देख के बोल रहा होता है ओ माय गॉड ये तो 5 लेवल डिवाइन फायर है, एम्प्रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, उससे मैं मुड़ के फिर से फाइट नहीं कर सकता। यही बोलती है जो भी मेन हॉल में महारानी के साथ अच्छे से बात नहीं करेगा उसका हालत ऐसा ही होगा, अगर तुम लोग अभी के अभी इधर से चले जाते हो तो मैं तुम सब लोग को छोड़ दूंगी। सब लोग उधर से चले जाते हैं लेकिन सेंट्रन और कुछ लोग उधर बैठे होते हैं। यही बोलती है जो लोग भी इधर बैठे हुए हो तुम लोग मेरे बातों को मानते हो नहीं मानते हो, जरा मुझे भी तो बोलो। सब लोग यही के बातों के ऊपर हाँ बोलते हैं लेकिन सेंट्रन हंसने लगता है। वो बोलते हैं तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो, अगर तुम हेवन की इमोर्टल की रिकनेक्शन भी हो ना क्यों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर का एक आदमी कहता है तुम्हें जैसे भी करके त्यांगलोंग के साथ शादी करना ही होगा। यही बोलती है ऐसा लगता है तुमने मुझे बेच दिया है इसलिए तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। फिर यही खड़ी हो जाती है और बोलती है ऐसा लगता है मुझे करना ही होगा। सेंट्रन हंसने लगता है और बोलता है तुम अकेली हो और हम लोग इतने सारे लोग हैं, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हो। फिर सेंट्रन उन लोग को बोलता है जाओ और जाके उसको पकड़ लो। यही उधर बैठी होती है और यही को पकड़ने के लिए सब लोग उसके ऊपर कूद जाते हैं। यही के वफादार यही के सामने आ जाते हैं और कहते हैं महारानी हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। यही उन सब लोग को बैठने के लिए बोलती है और अकेले खड़ी हो जाती है। यही बोलती है मैं अकेला काफ़ी हूँ उन सारे लोगों को मारने के लिए। सेंट्रन भी अपना ऑरा रिलीज करता है और बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितना पावरफुल हो। उधर के लोग हंसने लगते हैं और यही बोलती है तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो क्या। फिर सेंट्रन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपना अटैक भी उसके ऊपर कर देता है। यही उधर खड़ी होती है और बोल रही होती है ये क्या अटैक कर रहे हो, तुम मुझसे खेलना चाहते हो क्या। यही उसके अटैक को रोकती है और ये देख के सेंट्रन एकदम शौक में पड़ जाता है। वो बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास ये स्किल कहाँ से आ गया। यही बोलती है ओल्ड मैन क्या तुम देखना चाहते हो तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन कितना पावरफुल है। फिर यही अपना ओरा दिखाने लगती है और उसको देख कर सेंट्रन एकदम घबरा जाता है और कहता है कि ओके तुम शांत हो जाओ, आज से मैं तुमको अपना मास्टर मानता हूँ। उधर के सारे लोग भी ये सब देख के शौक हो जाते हैं और उधर के मिनिस्टर उसके सामने झुकने लगते हैं। वो लोग यही से माफ़ी मांगने लगते हैं और यही भी बोलने लगती है कि तुम लोग तो त्यांगफेंग को फॉलो कर रहे थे, अभी तुम लोग को क्या हो गया। वो मंत्री लोग बोलते हैं हमारे हम लोग को फोर्स किया गया था इसलिए हम लोग को ये सब करना पड़ा। यही बोलते हैं तुम लोगों ने गलत कर दिया है, अभी तुम लोग को भुगतना ही तो पड़ेगा।
वो लोग यही से माफ़ी मांगने लगते हैं और यही जब उन लोगों पर अटैक करती है तो वो लोग उधर से दौड़ने लगते हैं। यही बोलते हैं मैं इधर की महारानी हूँ, मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, अभी तुम लोग मरोगे, इसका मतलब तुम लोग मरोगे। फिर यही अपने गोल्डन ड्रैगन की मदद से सब लोग को उधर ही खत्म कर देती है। फिर यही होंग और त्यांग्यू को बोलती है एयर सेटअप करने के लिए। वो लोग यही की बातों को मानने लगती हैं और यही उधर से चलने लगती है। यही एंसल टेम्पल की तरफ जा रही होती है सब कुछ चेक करने के लिए, और जब उधर पहुंचती है सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सब लोग को मार देती है। फिर उधर कुछ एल्डर आ जाते हैं और यही को घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुमने हमारे रॉयल फैमिली टेम्पल में घुस के इतने सारे लोगों को क्यों मार दिया। फिर वो बूढ़ा एल्डर ध्यान से देखता है और यही को पहचानने के बाद उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर वो लोग यही से पूछने लगते हैं एंशिएंट टेम्पल आने का वजह। यही बोलते हैं मैं तुम लोगों को खत्म करने के लिए आई हूँ, टाइम हो गया है तुम लोगों को समाधि बनने का। और सारे लोग यही को ऊपर अटैक कर देते हैं और यही बोर ही होती है मुझे पता था तुम लोग मेरे ऊपर जरूर अटैक करोगे। फिर यही अपना गोल्डन ड्रैगन को समन करके सब लोग को मारने लगती है। फिर उधर एक आदमी आ जाता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे रिलम के बारे में पता चल गया है। तुमने डिवाइन ट्रिब्यूलेशन 2 साल में ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम ये बिल्कुल ही मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकती हो। यही बोलती है तुम वो बूढ़े आदमी हो ना जो कि पिछली बार चले गए थे। वो आदमी कहता है तुम्हारे जैसे टैलेंटेड जूनियर को मेरे हाथों मरना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। यही बोलते हैं तुम मुझे सीतू मत बुलाओ, तुमने मेरे साथ ब्रेक करने की डिसाइड कर लिया है, इसका मतलब तुम मुझे सीतू नहीं बुला सकते हो। अभी जो तुम्हारे साथ खड़ी हुई है ना वो सैंगफिंग डायनेस्टी की महारानी है। वो आदमी अपना फोनेक्स 8 दिखाने लगता है और यही की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। यही बोल रही होती है फोनेक्स 8, यह तो बहुत ज़्यादा रियर टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे पास भी हेवनली ड्रैगन की पावर है। और यही अपने हेवनली ड्रैगन को दिखाने लगती है और अपना ड्रैगन से फोनेक्स को किल कर देती है। वो आदमी ये सब देख के शौक हो जाता है और कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो आदमी कह रहा होता है तुम बस डिवाइन टेबुलेशन रिले में हो, लेकिन तुम कैसे मेरे इतना स्ट्रॉन्ग मूव को डिफीट कर सकते हो। फिर यही उसके ऊपर अटैक कर देती है और उस बूढ़े के मुंह से खून निकल आता है और वो बूढ़ा नीचे गिर जाता है। इतना बड़ा अटैक करने के बाद यही को कुछ होने लगता है और यही उधर उल्टियाँ करने लगती है। यही बोल रही होती है क्या हुआ मेरे साथ, किसने मुझे पॉइजन तो नहीं दिया है ना। फिर वो कहती है मैं इधर बहुत देर नहीं रोक सकती हूँ, जल्दी से इस बैटल को ख़त्म करती हूँ और जैसे चलती हूँ। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगी उसके बाद उसके बारे में सोचूंगी। और इसके साथ ये वाला एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। और एक बात जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसका सारा चैप्टर खत्म हो गया है, इसलिए मैं इसका एपिसोड डाल नहीं पाऊँगा। जब इसका एपिसोड आएगा तब मैं डाल दूँगा।